Hello, my beautiful people. Welcome back to my channel. I hope you all are doing amazing. I am quite amazing, I would say. थोड़ा सा मेरे को डिफ़िकल्टी हो रही है मेरे बालों की वजह से, क्योंकि मैंने अपने बाल जो थे ना वो कर्ल्स करे थे और ये ऐसे मैगी कर्ल्स टाइप हैं. बट यार कितना डिफ़िकल्ट है यार इनको मेंटेन करना. एक तो इनमें ब्रश करना इज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट. और पता नहीं बहुत बाल टूटते हैं. और वैसे तो मेरे पे अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पे सूट कर रहे हैं ये, लेकिन स्टिल वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन. एनीवेज, और क्या हाल चाल है यार. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मेरे को आजकल. 10 दिन हो चुके हैं मैंने वीडियो डाली. लक्ष्य ने मेरे को फ़ोन करके बोला, लक्ष्य बोलता कि महिमा ऐसे ही फेमस हो जाएगी क्या तू, है तो वीडियो वगैरह कुछ डालती है नहीं. उसके बाद बोलती है कि मेरे को तो पैसे नहीं मिल रहे, मेरे को ये नहीं हो रहा, मेरे को वो नहीं हो रहा, तो तेरे को वीडियो डालनी चाहिए क्योंकि तेरे को 10 दिन हो चुके हैं. तो मैंने बोला ओके लेट्स डू दिस. आई डोंट नो व्हाई आई एम जस्ट लाइक सो एनर्जेटिक राइट नाउ, एंड विच इज़ व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, बिकॉज आई लाइक मेकिंग वीडियोज़ व्हेन आई एम सुपर एनर्जेटिक. क्योंकि कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा लो उसमें बात कर रही होती हूँ, ठीक है. और मैंने अपना दूसरा नया चैनल भी स्टार्ट करा है यार. अगर तुम देखते देखते तो हो नहीं, बस मैं तो थक चुकी हूँ बोल बोल के. नहीं देखना, मेरे को बाहर में जाने दो. देखना है तो प्लीज देख लो, ठीक है. थोड़ा यार सपोर्ट वपोर्ट तो चाहिए ही होता है. इतना डिफिकल्ट है, कितना कंपटीशन है यार इसके अंदर. सब लोग ही तो वीडियो बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको स्टैंड आउट करने के लिए. और क्रेजी चीज़ यही है कि मैंने कुछ लोग देखे हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं. किसी भी फॉर्म में हो, रील्स फॉर्म में हो, फैशन में हो, डेली लाइफ व्लॉगिंग में हो, या फिर कोई भी डिपार्टमेंट में हो, वो इतना अच्छा बनाते हैं बट उनका एंगेजमेंट कितना कम है. और जो लोग फेमस हुए हैं वो रैंडम कुछ भी करेंगे और उनकी जो रील्स वगैरह होती है उनका इतना ज़्यादा एंगेजमेंट होता है. सो आई डोंट अंडरस्टैंड, ये सिर्फ पॉपुलैरिटी की वजह से है. But to be honest, I don't want to be famous. I want to earn money. That's for sure. Because I think time is very important. और अगर मैं टाइम के अंदर इन्वेस्ट कर रही हूँ तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि मेरे को उस चीज़ के पैसे मिले ताकि मैं कुछ तो खरीद सकूँ उसका कुछ. लेकिन फेमस आई डोंट वांट टू बी. नो. और इतने कुछ तो इतने स्वीट लोग हैं, इतने ज़्यादा स्वीट लोग हैं. और मेरे को याद है जब मैंने ये वाला चैनल भी स्टार्ट किया था, अभी तो मतलब 6000 होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है. तो उन्होंने मेरे को बोला था जब वो 300 कुछ सब्सक्राइबर्स थे मेरे, तो उस टाइम पे मेरे को बोल रहे थे कि वन डे यू विल बी रियली फेमस. और राइट नाउ आई एम ग्रोइंग. आई एम वेरी हैप्पी विद दैट कि मेरे को इतना ऐसे ग्रोथ मिल रहा है. आई नो आजकल के वर्ल्ड में लोगों के मिलियन फॉलोअर्स हैं, बट मिलियन इज टू मच. नो, या मिलियन इज टू मच. कितना नेगेटिविटी हो जाता है, फिर कितना ज़्यादा ये सारी चीज़ें हो जाती हैं मैनेज करना. आई डोंट वांट दैट. इतना ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मेरे को थोड़ी चाहिए, मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए. एनीवेज, आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो हम बात करेंगे सेमेस्टर बेत्राग. बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि सेमेस्टर फीस और ट्यूशन फीस में क्या डिफरेंस है. मतलब क्यों हमें 2 बार चीज़ें पे करनी पड़ती है. अगर आपने ऑलरेडी फीस पे कर दी है अगर अक्टूबर इनटेक के लिए, तो आपको पता ही होगा कि आपको 2 बार फीस पे करनी पड़ती है. तो सेमेस्टर फीस को बेसिकली हम सेमेस्टर बेत्राग बोलते हैं. कहीं पे भी ये वर्ड यूज होता है तो इसका मतलब ये है कि जो सेमेस्टर की फीस होती है, और ये सेमेस्टर वाइज जाती है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर की अलग, सेकंड सेमेस्टर की अलग. सो और जो आपकी ट्यूशन फी होती है वो भी सेमेस्टर वाइज ही जाती है, बट वो पर्टिकुलरली 1 ईयर के लिए होती है. बट वो डिवाइडेड इस तरीके से होती है. सेमेस्टर फीस के अंदर क्या होता है, आपकी कभी कम ज़्यादा भी हो जाती है, फिक्स्ड ज़रूरी नहीं है. जैसे कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, जो सेमेस्टर फीस थी ना 2021 के अंदर वो रिड्यूस हो गई थी बहुत ज़्यादा. और तो वो ट्यूशन फीस जो थी वो तो फिक्स ही थी, बट वो वाली जो सेमेस्टर फी है वो रिड्यूस हो गई थी. तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो सेमेस्टर फी का जो कॉन्सेप्ट है आया कहाँ से है, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है थोड़ा सा ऐसे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देना ताकि लोगों को थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा जानकारी हो. तो जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई थी ना, तो उसके बाद में सारी चीज़ें, सारी सिटीज़ जो है वो अपने आप को रीबिल्ड कर रही थी. तो उस टाइम पे ये चीज़ आई थी कि जर्मनी के अंदर एजुकेशन जो है वो आपका एक पब्लिकली एक्सेसिबल
राइट होना चाहिए। डजेंट मैटर कि आपका क्या स्टेटस है क्या नहीं है, आप सबके पास राइट होना चाहिए फ्री एजुकेशन का। तो वहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुई थी और वहाँ से उन्होंने जो ट्यूशन फी का जो कॉन्सेप्ट है वो अबॉलिश करना स्टार्ट किया था। एटलीस्ट जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उन्होंने तो ये सारी चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी थी। और 2014 के अंदर ये कम्प्लीटली सारी यूनिवर्सिटीज़ जो थी सब स्टेट्स की, उनकी जो पब्लिक यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन थी वो फ्री हो गई थी। कुछ एक्सेप्शंस हैं वो मैं आगे बताऊंगी। और जैसे मैं लोअर सेक्सनी के अंदर रहती हूँ ना, तो लोअर सेक्सनी जिनको नहीं पता वो एक स्टेट है जर्मनी के अंदर। तो लोअर सेक्सनी के अंदर इन्होंने फिर से ट्यूशन फी का जो कॉन्सेप्ट है वो लाना स्टार्ट किया था, बट यहाँ पे प्रोटेस्ट हुई थी स्टूडेंट्स की, जिसकी वजह से वो कभी भी नहीं आया वापस से लॉ। तो अभी ट्यूशन फी बेसिकली सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फ्री होती है, इसलिए लोग पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर जाना प्रेफर करते हैं। और यहाँ पे लोगों का माइंडसेट भी यही है, अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हो तो आप जज नहीं होते हो, लेकिन अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हो या फिर प्राइवेट स्कूलिंग कर रहे हो तो लोग आपको जज करते हैं। तो यहाँ पे ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है जो कि इंडिया के अंदर है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं और यहाँ पे किसी भी तरीके से उनका जो स्टैंडर्ड होता है वो लो नहीं होता, बल्कि उनका हाई होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया का भी देखोगे तो इंडिया में हम कितने ज़्यादा हिपोक्रेट हैं कि अगर आप गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जा रहे हो तो कोई आपसे बात भी नहीं करना चाहेगा। और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी हायरार्की होती है आपके क्लास के अकॉर्डिंग, बट कॉलेज जो है वो सबको गवर्नमेंट चाहिए। और लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको स्कूल भी गवर्नमेंट में ही जाते हैं लोग और कॉलेज में भी गवर्नमेंट में ही जाते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ था, तब से सेमेस्टर फीस जो है उसका वो आया था, क्योंकि जो स्टूडेंट यूनियन सर्विसेज वाली जो कंपनीज होती हैं उन्होंने बोला कि हम सेमेस्टर फी इसलिए डालना चाहते हैं क्योंकि हमें कोई प्रॉफिट नहीं कमाना, बट एटलीस्ट हम जो सर्विस उनको प्रोवाइड कर रहे हैं एटलीस्ट हम उसका जो कॉस्ट है वो इस चीज़ से बाहर निकाल सकें, इसलिए आपका सेमेस्टर फीस का जो कॉन्सेप्ट है वो आया था। अब सेमेस्टर फीस जो होती है उस ये वैरी करता है इसका अमाउंट, बट लेस होती है बहुत ज़्यादा। 150 यूरोज से लेके 400 यूरोज के बीच में हो सकती है, डिपेंड ऑन योर यूनिवर्सिटी, डिपेंड ऑन द स्टेट यू आर लिविंग इन। पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स है जिसके अंदर आपकी ट्यूशन फी है, जैसे कि मेरा था, मेरी 11,000 ट्यूशन फी लगी थी एक साल की, क्योंकि मेरा एक्सेप्शनल केस था। मेरा जो कोर्स था वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज था और उसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज से प्रोफेसर्स आ रहे थे, तो वो एक एक्सेप्शन था। बट मेजॉरिटी अगर आप जर्मन के अंदर पढ़ाई कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आप फ्री में पढ़ोगे, अगर आप इंग्लिश के अंदर पढ़ाई करते हो तो कुछ इंग्लिश कोर्सेज की फ़ीस होती है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ट्यूशन फ़ी नहीं लेती हैं, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की जो ट्यूशन फ़ी होती है वो इंडिया में जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की ट्यूशन फ़ी होती है उतनी ही होती है, जैसे कि 20,000 यूरोस, 30,000 यूरोस, मतलब 20-30 लाख रुपए। अभी तो जो यूरो का रेट है वो भी 101 था आज। यूरो का रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, तो आप लाख में लगा के चलो आप, क्योंकि अगर आप 100 से भी वो करोगे, अगर डाउन भी जाएगा तो 100 चला जाएगा, क्योंकि 100 101 इतना ही चल रहा है। तो बेसिकली या उसके बाद सेकंड डिफ्रेंसिएशन यही आता है कि ये जर्मनी के अंदर मैंडेटरी है आपको सेमेस्टर बेत्राग। तो येस, ऑल ओवर जर्मनी आपकी सेमेस्टर फी जो है वो मैंडेटरी है, बिना इसके रजिस्ट्रेशन नहीं होता, एनरोलमेंट नहीं होता। तो इवन दो अगर आप ट्यूशन फी भर दोगे और आपने अगर सेमेस्टर फी नहीं भरी तो आप एनरोल्ड नहीं हो सेमेस्टर के अंदर। आपको फिर तीसरा यही है कि कितने फ्रीक्वेंटली हम इसको पे करते हैं। अब बेसिकली ट्यूशन फी तो यही होता है कि अगर आपका 1 साल का कोर्स है तो आप 1 साल ही ट्यूशन फी भरोगे, लेकिन सेमेस्टर फी के अंदर ये होता है कि आपके जितने सेमेस्टर्स होंगे, जितनी बार आप एक्सटेंड करोगे आप उतनी फीस भरोगे। तो इसके अंदर बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरा 1 साल का कोर्स था और मैंने अपनी ट्यूशन फी भर दी 1 साल की, उसके बाद मैंने फर्स्ट सेमेस्टर की भी सेमेस्टर बेत्राग भर दिया और सेकंड सेमेस्टर का भी सेमेस्टर बेत्राग भर दिया। तो फिर जब थर्ड सेमेस्टर मैंने एक्सटेंड किया था, सबने एक्सटेंड किया था थीसिस के लिए, तो तब मेरी ट्यूशन फी नहीं लगी। तो तब मेरी ट्यूशन फी नहीं लगी, मेरे को सिर्फ सेमेस्टर फी पे करनी पड़ी थी। इवन दो आई वॉज स्टिल कंसिडर्ड अ स्टूडेंट, आई वॉज स्टिल एनरोल्ड इन अ सेमेस्टर, बट
ये एक कॉन्सेप्ट है। अगर कुछ लोग जो है और भी एक्सटेंड करते हैं, आगे भी एक्सटेंड करते हैं, तो अगर मैं एक और सेमेस्टर एक्सटेंड करती तो मेरी एक बार और फीस लगती। उसके बाद में हम बात करते हैं कि सेमेस्टर फी के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होता है। आपको लग रहा होगा कि ये यूनिवर्सिटी के पास जाती है, नहीं, ये यूनिवर्सिटी के पास नहीं जाती है। इसमें स्मॉल स्मॉल बितराग, बितराग का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन। अगर मैं बार बार ये वर्ड यूज करूं तो प्लीज समझ जाना। तो इसके अंदर स्मॉल स्मॉल बितराग जो है वो आपका डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जाता है गवर्नमेंट की। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे जर्मनी के अंदर आप ओवरऑल किसी भी सिटी के अंदर जाओगे तो आप सुनोगे कि एक ये स्टूडेंट यूनियन सर्विस है जिसका नाम है स्टूडेंटेनwerk। ये लोग जो हैं स्टूडेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा चीप होती हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्टेशन, आपका एक स्मॉल बितराग जो है जो आप फी पे करते हो वो जाता है गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, जिसकी वजह से आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्री होता है। जब तक आप स्टूडेंट रहोगे तब तक आप जितना भी लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लो, आप अपनी सिटी के अंदर, अपनी स्टेट के अंदर, आपका एब्सोल्युटली फ्री होता है। अगेन इसमें कुछ कुछ स्टेट्स और कुछ कुछ सिटीज़ के एक्सेप्शन है। नॉट ऑल द यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड दैट, बट मोस्टली एवरी यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड दैट। तो मेरे में तो यही था कि मैं अपनी स्टेट में बहुत सारी जो रीजनल ट्रेन्स होती हैं, जो लोकल ट्रेन्स होती हैं, उनको यूज़ करके बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में भी जा सकती थी। और यहाँ पे मैं कितना भी बस ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, सब कुछ फ्री है, विच इज़ वेरी 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 नाइस। अदरवाइज आपका ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस ही इतना ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप सोच के भी देखोगे, अगर आप 6 महीने का 250-300 यूरो भी भर रहे हो सेमेस्टर फीस में, तो आप एक तरीके से रिकवर कर रहे हो, क्योंकि नॉर्मली आपको डॉइचलैंड टिकट लेनी पड़ती है यहाँ पे जो 50 यूरो लगते हैं पर मंथ। तो आप सोच के देखो। सेकंड चीज़ ये होती है आपका तो एक प्रोवाइडर है, कंपनी है जिसका नाम है स्टूडेंटेनwerk। यही आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से आपके जितने भी स्टूडेंट हॉस्टल्स होते हैं, ऑफिशियल स्टूडेंट हॉस्टल्स होते हैं, वो सारे चीप होते हैं। क्योंकि अगर आप प्राइवेट से कंपेयर करोगे तो जैसे 250 यूरो पे कर रहे हो, आप 150 यूरो पे कर रहे हो, 200-300 इस रेंज में आप अकोमोडेशन पे करते हो स्टूडेंटेनwerk के हॉस्टल्स में। तो ये बेसिकली सब्सिडाइज करते हैं बाय द बितराग यू पे देम। उसके बाद में स्टूडेंटेनwerk जो होता है वो मेंजा प्रोवाइड करता है। हर यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर मेंजा होता है जहाँ पे आप खाना, कैफेटेरिया वगैरह, वहाँ पे चीप में आपको खाना मिलता है। तो आप अपना जो स्टूडेंट आईडी कार्ड है वो ही आप यूज़ करते हो। आप स्टूडेंट आईडी कार्ड बेसिकली सारी जगह यूज़ करते हो। आप उसको मेंजा के अंदर भी यूज़ करते हो, उसके अंदर पैसे डलवा के आप उसको, वही आपकी ट्रांसपोर्ट आईडी भी होती है। तो फिर स्टूडेंटेनwerk आपको फ्री लीगल काउंसलिंग प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर अगर आप एज अ स्टूडेंट हो, अगर आप किसी लीगल डिस्प्यूट में आ गए हो या फिर आपको लीगल एडवाइस चाहिए, तो इनके पास फ्री लॉयर्स होते हैं। तो वो आपके साथ कांटेक्ट में आते हैं और वो आपके बिहाफ से केस लड़ते हैं या फिर कोई भी कंप्लेंट जो है वो फाइल करते हैं। तो ये फ्री होता है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग मिलती है फॉर फ्री, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डिप्रेस्ड होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, किसी को एंजाइटी होती है। तो उनके लिए आप हमेशा इंग्लिश में भी ढूंढ सकते हो, जर्मन में भी ढूंढ सकते हो, और आप उनसे कांटेक्ट करते हो और वो आपको फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं विद मेडिकेशन, प्रिस्क्रिप्शन एंड एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ आपके सेमेस्टर टिकट के जो बितराग है उसके थ्रू मिलती हैं। फिर ये पैसे जो हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के लिए भी जाते हैं, कि बेसिकली आप जो स्टूडेंट कार्ड बनवाते हो उसकी भी एक कॉस्ट होती है 7 यूरोज, तो ये उसमें से डिडक्ट होते हैं। उसके बाद आपको जो एनरोलमेंट सपोर्ट मिलता है, वो सारी चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट होता है, तो ये सारा इसी के थ्रू पे किया जाता है। अगर आप, जैसे कि मैंने बताया, अगर आप सेमेस्टर फीस पे नहीं करोगे, आपका एनरोलमेंट नहीं होगा। इवन दो आप ट्यूशन फी भरते हो, आपको अपनी स्टिल वेबसाइट पे जाना होता है, जो आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, और उस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है एवरी सिंगल सेमेस्टर, और अलग से आपको पैसे पे करने होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, अगर आप पे नहीं करोगे तो अगेन आपके पास किसी भी चीज़ का कोई एक्सेस नहीं रहेगा और आप यूनिवर्सिटी में एज अ स्टूडेंट आप कंसिडर्ड ही नहीं करे जाओगे। फिर अब हम बात करते हैं कौन सी ऐसी सिटीज़ हैं जिसके अंदर आपको बेसिकली ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता।
तो ग्योटिंगन की अगर मेरी जो यूनिवर्सिटी की बात कर मेरी सिटी की बात करते हो तो हमें तो यहाँ पे मिला था। उसके बाद में आपको बर्लिन के अंदर भी ट्रांसपोर्ट जो है होता है वो आपका इंक्लूडेड होता है सेमेस्टर बेत्राग के अंदर, लेकिन आखन के अंदर भी होता है। लेकिन जो आपकी वो है ना म्यूनिक है, म्यूनिक के अंदर आपका नहीं है, शायद ड्रेसडेन के अंदर भी नहीं है। आप चेक कर लेना अपनी सिटी का कि आपकी सिटी के जो सेमेस्टर फीस होती है उसके अंदर आपका ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड होता है या नहीं होता है। और अगर नहीं होता है तो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी होगी या फिर आपको थोड़े से ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स थोड़े तो नहीं, ज़्यादा ही लग जाते हैं। बट जो लोग ट्रांसपोर्ट नहीं प्रोवाइड करते ना सेमेस्टर फ़ी के अंदर, उनकी सेमेस्टर फ़ी बहुत ही कम होती है, उनकी 150 के अराउंड होती है, तो वो इतना ज़्यादा पे नहीं करते। और मैं आपको जाने से पहले एक बहुत ज़्यादा कूल चीज़ बताने वाली हूँ इससे रिलेटेड कि जैसे कि ना मेरा क्या हुआ था, अगर आप फाइनेंशियली आप कोई पार्ट टाइम नहीं कर रहे हो बाय चांस, या फिर आप मिनी जॉब कर रहे हो, आप कम पैसे कमा रहे हो, तो हर स्टेट की अपनी एक वेबसाइट होती है जहाँ पे वो आप जो स्टूडेंट सेमेस्टर फ़ी पे करते हो ना, आप उसको ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल हार्डशिप वापस से क्लेम भी कर सकते हो। नॉट फुली, आपको पूरा वो वापस नहीं करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे आस्था करके कुछ था, और मैंने अपने जो 3 सेमेस्टर में से 2 सेमेस्टर जो है उसका मेरे को 50% जो है वो रिफंड आया है मेरी सेमेस्टर फीस पे। और आपको एक और चीज़ होती है, जैसे कि ना यहाँ पे गैस प्राइसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, क्योंकि जब यूक्रेन और रशिया का जो वॉर हुआ था उसके बाद में जो जर्मनी है वो बहुत ज़्यादा रिलाई करती है ऑन यूक्रेन, तो उसकी वजह से वो हो नहीं पाया था। तो हमारे यहाँ पे जितने भी गैस प्राइसेस थे, जो हम गैस का बिल पे करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई चला गया था। तो जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को इसमें से कुछ पैसे हैं जब गवर्नमेंट ने एट द एंड ऑफ द ईयर जो है वो वापस भी किए थे। तो स्टूडेंट्स को ना बहुत बार ऐसे ही पैसे मिलते हैं रैंडमली गवर्नमेंट से, जब गवर्नमेंट कोई सब्सिडी देती है या फिर कुछ भी देती है। तो आपको थोड़ा सा वेल इन्फॉर्म रहो, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं और आपके बैंक में पैसे आते हैं, वो आपसे बैंक डिटेल्स वगैरह लेते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप कोई वो कर रहे हो, अगर आप ये प्रूव कर दो कि आपके पास यहाँ पे इनफ अर्निंग नहीं है, तो आपको नॉर्मली ही जो आपकी सेमेस्टर फीस है उसका कुछ अमाउंट जो है वो रिफंड आ सकता है। मैं अपना जो लिंक है वो नीचे डाल दूंगी, जो मेरी वेबसाइट थी, तो आप अपनी कंपेयर कर लेना कि आपकी कौन सी सिटी की वेबसाइट है। और वो वेबसाइट वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, तो अगर आप वो देखना चाहो तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है। आज मैंने बहुत थोड़ा सा छोटा टॉपिक रखा, बट बोलती तो फिर भी मैं बहुत ज़्यादा हूँ कि मैंने 20 मिनट की वीडियो बना दी है। लेकिन तो चलूँ क्या, जाऊँ? गर्मी हो रही है यार, गर्मी हो रही है। फ़ैन ऑर्डर करना है मेरे को ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। पता है स्पेन के अंदर, पता नहीं अगर आपने न्यूज़ देखी नहीं देखी, तो स्पेन के अंदर अभी जो टेम्परेचर है वो 46 डिग्रीज था, और उन लोगों के पास भी फ़ैन नहीं है ना फिर कुछ और है, एसी वगैरह तो भूल ही जाओ, फ़ैन ही नहीं है। तो उन्होंने सब लोग ऐसे पूल वूल में या फिर फाउंटेन्स, जो सिटी फाउंटेन्स होते हैं उनके नीचे अंडर बैठे हुए हैं, शर्टलेस वगैरह। और यहाँ पे अभी इतना ज़्यादा कम नहीं है थैंकफुली, अभी हम 33 पे हैं। बट बॉन के अंदर भी आज जो है वो 38 डिग्रीज़ है, और बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आ रही हैं कि 40 डिग्रीज़ जो है वो क्रॉस करेगा। आई डोंट नो, मैं तो 2nd फ्लोर पे रहती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेरे को बहुत गर्मी लगती है यहाँ पे, पता नहीं कैसे यार। कोई फ़ैन वैन कुछ भी नहीं है, तो चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ यार। प्लीज़ यार मेरी प्राइवेट वाले चैनल पे भी वीडियोस देख लो, अगर मेरे में इंटरेस्टेड है तो थोड़ा बहुत सब्सक्राइब वगैरह कर लो, कुछ तो कर लो यार प्लीज़ यार, ऐसे मत करो प्लीज़, मेरे को बुरा लगता है फिर। ड्रामा, फुल ऑन ड्रामा करते हो, फुल ऑन ड्रामा, बट काम करता है ना मेरा ड्रामा, है ना। चलो ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। आई होप यू ऑल हैव एन अमेजिंग डे, and please take care of yourself, of your family, of your grandparents, and I will take care of myself only and my friends, because मैं यहाँ अकेले रहती हूँ। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।